नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए और उन्हें शासन की तमाम योजनाएं दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन क्या ये प्रयास वाकई ज़मीनी स्तर तक पहुंच पाते हैं? इसके तमाम उदाहरण समय समय पर सामने आते रहते हैं। एक और उदाहरण सामने आया है मंदसौर से, जो कि एक बड़ी चौंकाने वाली खबर यहां से आई है। यहां पर 14 वर्ष से अपनी ज़मीन को लेकर पीड़ित एक किसान, जब अधिकारियों ने उसकी सुनवाई नहीं की तो कलेक्ट्रेट पहुंच गया और लोट लगाकर कलेक्टर के सामने अपनी बात कही, गुहार लगाई और अपनी ज़मीन को भूमाफियाओं से छुड़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को हुई जन सुनवाई से एक सिस्टम को मुंह चढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां भूमाफियाओं से परेशान एक बुजुर्ग किसान लोट लगाता हुआ पहुंचा और साफ साफ कहा कि मैं परेशान हो चुका हूं। अधिकारियों और भूमाफियाओं ने मेरी जमीन अपने नाम कर ली। पिछले 14 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल जिले के सीतामऊ क्षेत्र के साकतली गांव से आए किसान शंकरलाल पाटीदार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये लोट लगाई। किसान की ये गांधीगिरी देखकर सभी अधिकारी बाहर आ गए। एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर आवेदक की ओर दौड़े और जन सुनवाई कक्ष में ले गए। किसान शंकरलाल का कहना है कि 14 साल से अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं और 25 से ज्यादा बार जन सुनवाई में आ चुका हूं। सीएमओ और पीएमओ तक अपनी शिकायत पहुंचा चुका हूं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। किसान ने अपने आवेदन में बताया कि गांव सुरखेड़ा में उसकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 604 और 625 है, जिसे धोखे से कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू देशमुख ने अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम कर लिया। सरकारी दफ्तर के बाबू के साथ मंदसौर के बड़े भूमाफिया भी जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपको? सिंगल है। संगल जी, बताओ कोई परेशानी और कहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय गया था और लोट लगी थी? परेशानी वो माफे की अभी तो 14 साल हो गया परेशान है मैं। किसान है मैं, साकले के निवासी में और छिरकड़ा में जमीन है। उसकी जमीन का सर्वे नंबर 704 725 सर्वे नंबर, उस दोनों सर्वे नंबर में वो माफिया ने कब्जा करने चाहते, हम करने देते। वो 4 गांव का बच्चा आएगा उसको मारते पीटते। वो केस बना दिया, केस बन गया, मैं केस बरी भी हो गया। आज किन लोगों ने कब्जा किया? कब्जा ही मंसूर को भूमाफिया करने के लिए आए थे और 4 गांव के बच्चे आए और उसको मारा भी है। मोटरसाइकिलें भी बंगला की थाने में 40 जने के रिपोर्ट लिखी थी, उसने में 3 जने केस और लिया, केस बरी हो गया। केस बरी भी हो गया। आपने आरोप लगाया कलेक्टर किसी बाबू के बेटे ने जमीन? आरोप लगाया ये कई सब बिके हुए कर्मचारी, सब कर्मचारी बचते भी है मचते भी है। कुछ कर्मचारी पैसा लेते, कुछ कर्मचारी काम करते और दवा देते। कहाँ कहाँ गुहार लगा चुके हैं? हम तो सारी सब प्रधानमंत्री, भोपाल मुख्यालय पर, सौराष्ट्र भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर जा चुका मैं, मानव अधिकारी पर जा चुका मैं, सब जगह जा चुका। अभी तक कोई सुनते ही भी नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम ये जमीन हमारा कृष्ण को ये निराकरण किया जाए, निराकरण, और फर्जी रहता है उसको, मेरे को जेल भेजा, उसको जेल जाना चाहिए। मैं के बॉम्बे ने एक बार जेल भेज दिया मेरे को, मैं जेल जाके आया। अच्छा, मैं जेल जाके आया, वो जेल जा सकता है कि मैं जाऊं? जमीन मेरी है, मैं जाऊंगी वो जा। बुजुर्ग किसान का कलेक्ट्रेट में लौटने का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। किसान ने बताया कि वर्ष 2010 में उसके कब्जे वाली 18 बीघा जमीन में से 9 बीघा जमीन फर्जी तरीके से भूमाफियाओं ने अपने नाम कर ली। हालांकि इसके बावजूद पूरी जमीन का कब्जा अब तक किसान शंकरलाल के पास ही है। भूमाफिया कई बार कब्जा लेने गए पर किसान ने कब्जा नहीं छोड़ा। किसान तब से अब तक अपनी जमीन को अपने नाम करवाने की लड़ाई लड़ रहा है और सालों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। किसान अपनी गुहार लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सहित सैकड़ों बार जन सुनवाई में जा चुका है, लेकिन अब तक किसान को न्याय का इंतजार है। इस पूरे मामले में किसान की अपनी बात अलग है, लेकिन वहीं कलेक्टर साहब का ये कहना है कि उसने
जो पीड़ित है वृद्ध शंकरलाल, उसने अपनी ज़मीन काफ़ी पहले बेच दी थी। इसके बावजूद उस ज़मीन पर किसान का कब्ज़ा है। अब अगर किसान का ये कहना है कि उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री गलत हुई थी, तो फिर ये कोर्ट का मामला है और उसके पहले कभी भी ये मामला उनके सामने नहीं आया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कलेक्टर। इस मामले में मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने भी जानकारी देते हुए बताया कि किसान की बात उनके संज्ञान में आई है और किसान की ज़मीन अभी भी उसी के कब्जे में है, लेकिन रजिस्ट्री किस तरीके से हुई, क्या मामला है, इसके लिए उसे न्यायालय ही जाना पड़ेगा। कल जनसुनवाई में एक आवेदक श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसकी जांच संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से कराई गई। उसमें यह निकल के आया कि 2 सर्वे क्रमांक है 604 और 625, जिसका पूरा रकबा 3.52 हेक्टेयर है, जिसमें 1/2 हिस्से पर शंकरलाल पिता फूलचंद जी का नाम चला आ रहा था और 1/2 हिस्से पर इनके ही परिवार के सदस्य जिनमें संपत बाई और अन्य लोग हैं उनका हिस्सा था। संपत बाई और अन्य सह खातेदारों द्वारा 2010 के आसपास उस जमीन को श्री अश्विन को बेच दी थी। बेचने के बाद रजिस्ट्री के बाद में उसका नामांतरण भी हो गया था, परंतु जो खुद आवेदक की जमीन है 1/2 उस पर भी और जो उनके सह खातेदारों की जमीन है अन्य 1/2 उस पर भी अभी भी शंकरलाल पिता फूलचंद जी का ही कब्जा है। तो पूरी 1/2 खुद वाली और 1/2 जो बेची हुई जमीन है सब पूरी पर ही इनका कब्जा है और कब्जा अभी भी इनका वर्तमान में है और खेती करते चले आ रहे हैं। तो कब्जा किसी और का नहीं है, ये बात बिल्कुल ही अवैध है। दूसरी बात है, उनका कहना था कि रजिस्ट्री गलत हुई थी, तो रजिस्ट्री के संबंध में आई थिंक उनको सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज करना होगा। यहाँ से इस स्तर पे कोई भी उसकी कार्रवाई होना शेष नहीं है और पूरी जमीन पे यही कब्जा करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में कभी भी कोई इन्होंने आई थिंक इस संबंध में जांच कराने पे कोई भी कार्रवाई शेष नहीं बचती है। अब ये पूरी घटना सियासी मोड़ भी ले चुकी है। इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है। उन्होंने साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी इंगित किया है और कृषि कर्मण अवार्ड भी उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड ले चुका है, लेकिन किसानों की क्या स्थिति है ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। आइए देखते हैं क्या ट्वीट किया जीतू पटवारी ने। किसान के लौटने वाले दृश्य को देखने के बाद और वीडियो सामने आने के बाद अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या मंदसौर के किसानों से सत्ता की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। मुआवजा को लेकर भटकने से शुरू हुई छोटी छोटी समस्या यदि सीने पर गोली खाने तक पहुंच सकती है तो किसानों को प्रताड़ित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी को इंगित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव और कृषि कर्मण अवार्ड और अन्य जगहों पर भी इसे चस्पा किया गया है और ये बात जीतू पटवारी द्वारा कही गई है। देखना ये होगा कि अब इसके बाद किसान को लेकर प्रशासन या सरकार क्या एक्शन लेती है।